हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज भी विज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं विभक्ति कारक चिन्ह के बारे में बताने वाला हूं कि कौन सा कारक किस विभक्ति के अंतर्गत आता है, किस कारक का क्या चिन्ह होता है और कारक के चिन्हों के अंतर्गत या कारकों के अंतर्गत किस प्रकार से बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी के बारे में बिल्कुल बारीकी से बताने वाला हूँ। पिछले कई वर्षों से जो है कारक चिन्ह विभक्ति के अंतर्गत जो है बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम के पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं, जो कि आपके बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, बगैर समय नष्ट करते हुए चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है विभक्ति कारक चिन्ह, ठीक है ना। तो हम लोग इस वीडियो में विभक्ति कारक चिन्ह के बारे में जानने वाले हैं और ये भी जानने वाले हैं कि बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम में इससे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है विभक्ति कारक चिन्ह, ठीक है ना। देखिए, मैंने विभक्ति के अंतर्गत 7 विभक्तियों के बारे में और जो 8वां होता है संबोधन उसको भी लिखा है, ठीक है ना। और कारक के अंतर्गत मैंने जो है कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन इत्यादि कारकों को लिखा है, ठीक है ना। और चिन्ह के अंतर्गत जो है कि मैंने सभी कारकों के चिन्ह को भी लिखा है कि किस कारक का क्या चिन्ह होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसके बारे में भी जानने वाले हैं, ठीक है, कि कौन सा कारक किस विभक्ति के अंतर्गत आता है, किस कारक का क्या चिन्ह होता है, ठीक है ना। और ये भी जानेंगे किससे जो है किस कारक के अंतर्गत किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए प्रथमा विभक्ति की, ठीक है ना, तो प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत कर्ता आता है, ठीक है ना, और कर्ता का चिन्ह होता है ने, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए द्वितीय विभक्ति जो है इसके अंतर्गत कर्म आता है, कर्म की अगर चिन्ह की बात किया जाए तो को होता है, ठीक है। आगे देखिए मैंने लिखा है तृतीया विभक्ति, ठीक है ना। तो जो आपका करण कारक होता है या तृतीया विभक्ति के अंतर्गत आता है, इसकी चिन्ह की बात किया जाए तो से या कह सकते हैं के द्वारा, ठीक है ना। आगे देखिए मैंने लिखा है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी जो विभक्ति अगर इसके हम लोग बात किया जाए इसकी, तो इसके अंतर्गत जो है कि संप्रदान कारक आता है, ठीक है ना। जो आपका संप्रदान कारक है ये चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आता है। और संप्रदान कारक की बात किया जाए तो इसका चिन्ह होता है के लिए या को, ठीक है ना। को देखिए यहाँ पर संप्रदान के लिए भी है और कर्म के लिए भी है। तो हम लोग इसको अच्छे से अभी समझेंगे कि इस प्रकार से हमको जानना है कि यह कर्म के अंतर्गत है कि संप्रदान के अंतर्गत है, ठीक है ना। आगे देखिए मैंने लिखा है पंचमी विभक्ति, ठीक है ना। तो पंचमी विभक्ति के अंतर्गत देखिए क्या है, अपादान है और अपादान का चिन्ह क्या है, से, ठीक है, जब अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाए तो, ठीक है ना। आगे देखिए लिखा है मैंने षष्ठी विभक्ति, ठीक है ना। षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आता है संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, रे इत्यादि, ठीक है ना। अगला देखिए मैंने लिखा है सप्तमी विभक्ति, ठीक है ना। सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत अधिकरण आता है। अधिकरण का चिन्ह होता है मे, पर, पे, ठीक है ना। आगे देखिए मैंने लिखा है संबोधन, ठीक है ना। संबोधन, तो संबोधन जो विभक्ति है अगर इसके चिन्ह की इसके कारक की बात किया जाए तो इसका कारक संबोधन स्वयं होता है, ठीक है ना। अगर इसके चिन्ह की बात किया जाए तो हे, भो, अरे इत्यादि जो है कि संबोधन कारक के चिन्ह है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत जो आपका कर्ता कारक है, ठीक है ना, कि इससे किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि इसमें कर्ता कारक ही है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत क्या है, कर्ता कारक है और कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, ने है, ठीक है ना। तो अब इससे किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और हम लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम उसको आपको बताते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग कह सकते हैं राम ने कहा, ठीक है ना। राम ने जो है कहा, ठीक है, किसने कहा, राम ने कहा। अब देखिए अगर इस प्रकार से आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा कि राम ने कहा, ठीक है ना, राम ने कहा, इसमें कौन सा कारक है, ठीक है ना, इसमें कौन सा कारक है, आपको इस प्रकार से जो है कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम में पेपर में आपसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। जैसे दे देगा कि राम ने कहा, ठीक है ना। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा कारक है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि कौन सा चिन्ह आया है हमारे कारक विभक्ति चिन्ह के अंतर्गत, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर क्या आया है, ने आया है, ठीक है ना। ये क्या है, ने है। अब हमको ने खोजना है कि यह किस कारक का चिन्ह है, ठीक है ना। तो हम लोग किसके अंतर्गत आएंगे, विभक्ति कारक चिन्ह में आएंगे जब, तो हमको पता चलेगा कि कर्ता का क्या होता है, चिन्ह होता है ने, ठीक है ना। तो यहां पर ने आया है, इसलिए इसमें क्या कौन सी कारक हो जाएगी, ठीक है ना, कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने और यहां पर ने आया हुआ है, ठीक है ना। राम ने कहा, ठीक है ना। तो यहां पर जब ने आ गया है इसलिए किसके अंतर्गत चला जाएगा, कर्ता कारक के अंतर्गत चला जाएगा, क्योंकि कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने होता है। आगे हम लोग कर्म की बात करते हैं। तो देखिए कर्म का चिन्ह होता है को, जो कि द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत है, ठीक है ना। अब इससे किस प्रकार से आएगा, ठीक है ना। जैसे मैं राम को, ठीक है, राम को स्कूल जाना है, राम को स्कूल जाना है,
ठीक है ना, राम को स्कूल जाना है, इस प्रकार का आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा करता है, ठीक है ना, सॉरी कौन सा कारक है, ठीक है ना, कौन सा कारक है आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इसमें देखना है, ठीक है ना, इसमें आपको ढूंढना है कि कोई चिन्ह जो है कि आया है कि नहीं हमारे विभक्ति के और कारक के अंतर्गत। ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि यहां पर क्या है, को आया हुआ है। ठीक है ना, ये को क्या है, एक चिन्ह है। ठीक है ना, ये को आया हुआ है, तो को हमको कहां पर देखना है, ठीक है ना, अपने कारक और चिन्ह के अंतर्गत देखना है कि को जो है किस कारक का चिन्ह है। ठीक है ना, तब आप देखेंगे, ठीक है ना, कि कर्म का जो है ये जो कर्म कारक है, ठीक है ना, इस कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को है। ठीक है ना, तो सीधे आप यहां पर क्या हो जाएगा, आपका जो है कि कर्म कारक हो जाएगा इस वाक्य में। ठीक है ना, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो आपका संप्रदान कारक है, ठीक है ना, जो संप्रदान कारक है इसका चिन्ह के लिए और को दोनों होता है। ठीक है ना, के लिए और को दोनों होता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन बन सकता है कि यहां पर कर्म हो जो है कि कारक होना चाहिए कि संप्रदान कारक होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि दोनों के लिए भी को जो है कि यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन कर्म में क्या होता है, ठीक है ना, कर्ता के द्वारा कार्य किया जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए राम को स्कूल जाना है। ठीक है ना, राम के द्वारा एक कार्य करना है, क्या करना है, वो कार्य उसको स्कूल जाना है। ठीक है ना, तो कर्ता के द्वारा यहां पर क्या किया जा रहा है, कर्म किया जा रहा है। ठीक है ना, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका कर्म कारक ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि कर्ता के द्वारा क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। क्या कार्य किया जाएगा, स्कूल जाने का कार्य किया जाएगा। ठीक है ना, लेकिन जब संप्रदान के अंतर्गत आप पढ़ेंगे तब ठीक है ना, वहां पर आपको जो है कि कर्म वाली कोई बात नहीं आएगी। ठीक है ना, बात करते हैं करण जो कि तृतीया विभक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, करण का देखिए चिन्ह क्या है, से और के द्वारा। ठीक है ना, से लिखा जाए या के द्वारा लिखा जाए तो वहां पर कौन सा होगा, करण कारक होगा। ठीक है ना, अब देखिए से किसका भी है, अपादान का भी से है। ठीक है ना, तो अब देखिए दोनों में कैसे कंफ्यूजन आपको बन सकता है। ठीक है ना, दोनों कला कैसे करेंगे, किस प्रकार से समझेंगे उसको देख लेते हैं। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं। ठीक है ना, श्याम गेंद से खेलता है, श्याम गेंद से खेलता है। ठीक है ना, देखिए श्याम क्या करता है, गेंद से खेलता है। ठीक है ना, तो श्याम किससे खेल रहा है, गेंद से। अब से की बात आ गई तो से किसका चिन्ह है, ठीक है ना, से देखिए किस कारक का चिन्ह है, तो करण कारक का चिन्ह है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन देखिए यहां पर अपादान का भी से है। ठीक है ना, लेकिन देखिए अपादान में से का यूज किया जाता है कब, जब अलग होने की बात की जाती है। ठीक है ना, जब अलग होने की बात की जाएगी तब वहां पर जो आपका से रहेगा, ठीक है ना, तब वहां पर अपादान कारक लिखा जाएगा। ठीक है ना, लेकिन यहां पर देखिए जो है श्याम जो है वो गेंद से खेलता है। ठीक है ना, श्याम गेंद से खेलता है, तो श्याम को जो है कि गेंद से अलग नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो गेंद के साथ ही खेलेगा। ठीक है ना, अगर हम यहां पर से की जगह के द्वारा लिख कर भी देखें तो श्याम गेंद के द्वारा खेलता है। ठीक है ना, दोनों सेंटेंस सही है। ठीक है ना, श्याम जो है गेंद के द्वारा खेलता है या गेंद से खेलता है। ठीक है ना, तो यहां पर अलग होने की बात नहीं हो रही है, दोनों साथ में खेल रहे हैं। वो जो श्याम है किसके साथ खेल रहा है, गेंद के साथ खेल रहा है। ठीक है ना, तो अलगाव वाली कोई बात नहीं है। ठीक है ना, इसलिए यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा, यहां पर करण कारक हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अपादान कारक तब होता है से के लिए जब अलग होने की बात की जाती तब। ठीक है ना, तो जहां पर अलग होने की बात न की जाए, ठीक है ना, और जो है से चिन्ह आए तब वहां पर क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, या के द्वारा भी आएगा तो भी करण कारक हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे मैं श्याम गेंद से खेलता है या श्याम जो है गेंद के द्वारा खेलता है, दोनों बात एक ही है, तो यहां पर अलगाव की बात नहीं है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से कोई भी सेंटेंस होगा अगर अलग होने की बात नहीं है, ठीक है ना, और वहां पर से या के द्वारा चिन्ह आया है तब वह आपका करण कारक के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए मैंने लिखा है संप्रदान। ठीक है ना, संप्रदान जो है कि किस विभक्ति के अंतर्गत है, चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत है। ठीक है ना, इसका चिन्ह क्या है, के लिए है। ठीक है, या को है। ठीक है ना, अब देखिए हम लोग एक सेंटेंस लिखकर समझते हैं कि किस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो देखिए लिख सकते हैं मोहन के लिए मिठाई लाई गई। ठीक है ना, मोहन के लिए मिठाई लाई गई। ठीक है ना, अब देखिए मोहन के लिए मिठाई लाई गई, तो किसके लिए मिठाई लाई गई है, ठीक है ना, मोहन के लिए मिठाई लाई गई है। ठीक है ना, देखिए मोहन के लिए मिठाई लाई गई है, लेकिन लाने वाला मोहन नहीं है। ठीक है ना, कोई और ला रहा है। ठीक है ना, लेकिन किसके लिए ला रहा है, मोहन के लिए ला रहा है। ठीक है ना, देखिए और इसको हम इस प्रकार से भी यहां पर हम लोग समझ सकते हैं, मोहन को देने के लिए। ठीक है ना, मोहन
को देने के लिए मिठाई लाई गई या मोहन के लिए मिठाई लाई गई। ठीक है ना, यहाँ पर को अगर हम लिख दे, ठीक है ना, मोहन को, ठीक है ना, मोहन को मिठाई लाई गई। ठीक है ना, मोहन को मिठाई लाई गई, ठीक है, या मोहन के लिए मिठाई लाई गई, दोनों बातें कही है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर कर्म का को था। ठीक है ना, तो इसमें देखिए यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा था राम को स्कूल जाना है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है। ठीक है ना, राम को स्कूल जाना है, तो राम जो है क्या कार्य करेगा, स्कूल जाने का कार्य करेगा। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर क्या था, को के चिन्ह के लिए हमने कर्म कारक का यूज किया था यहाँ पर, यानी कर्म कारक है। ठीक है ना, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, मोहन के लिए मिठाई लाई गई या मोहन को मिठाई लाई गई, लेकिन मोहन जो है स्वयं लाने वाला नहीं है, यानी मोहन स्वयं कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है ना, किसी और के द्वारा कार्य किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, ये जो आपका संप्रदान का चिन्ह है के लिए या को, ठीक है ना, तो देखिए इसका मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है मोहन के लिए मिठाई लाई गई। ठीक है ना, या मोहन को मिठाई लाई गई। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर जो मोहन है, ठीक है ना, वो स्वयं नहीं ला रहा है। ठीक है ना, वो स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, किसी और के द्वारा कार्य किया जा रहा है, स्वयं मोहन के लिए। ठीक है ना, तो देखिए जो मोहन है इसके लिए कार्य किया जा रहा है, लेकिन मोहन नहीं कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए यहां पर देखिए मोहन के लिए मिठाई लाई गई या मोहन को देने के लिए मिठाई लाएगी या मोहन को मिठाई लाई गई। ठीक है ना, तो यहां पर का जो को आएगा, यहां पर जो के लिए आएगा, ठीक है ना, ये किसके अंतर्गत हो जाएगा, संप्रदान कारक के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है ना, यानी इस सेंटेंस में कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पर को आया है, ठीक है ना, मोहन को मिठाई लाई गई, लेकिन इस जो को है, ठीक है ना, ये को जो है यहां पर कार्य करने का कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है ना, यहां पर किसी और के द्वारा कार्य किया जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन हम लोगों ने कर्म के अंतर्गत देखा था, ठीक है ना, कि राम को स्कूल जाना है। ठीक है ना, राम यहां पर स्वयं कार्य करेगा स्कूल जाने का। ठीक है ना, लेकिन यहां पर मिठाई लाई गई है, ठीक है ना, लेकिन मोहन के द्वारा नहीं लाई गई है, बल्कि मोहन के लिए लाई गई है, मोहन को लाई गई है। ठीक है ना, इसलिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अगर कोई भी आपसे सेंटेंस पूछा जाएगा, तो अगर उसमें कारक की बात किया जाएगा तो उसमें जो है कि आपका संप्रदान कारक होगा। ठीक है ना, अगला देखिए मैंने लिखा है अपादान, जो कि पंचमी विभक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, अगर अपादान की बात किया जाए तो अपादान का देखिए चिन्ह होता है से। ठीक है ना, लेकिन इसका अलग होने के अर्थ में जब प्रयोग किया जाए तब। ठीक है ना, से देखिए किसका है, करण का भी होता है। ठीक है ना, लेकिन अपादान का भी है, लेकिन अपादान में से तब होगा, ठीक है ना, जब अलग होने की बात की जाएगी, तब जो है कि से अपादान कारक के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, ठीक है ना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है ना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है ना, देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, अपादान का चिन्ह क्या है, से है। तो देखिए यहां पर लिखा है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है ना, तो जब पेड़ से पत्ता गिरेगा तो वो क्या होगा, पेड़ से अलग होगा। ठीक है ना, पेड़ से अलग होगा। देखिए मैंने यहां पर भी से लिखा था करण का, तो श्याम गेंद से खेलता है। ठीक है ना, तो गेंद से खेल रहा है तो गेंद से अलग नहीं हो रहा है, या गेंद के द्वारा खेल रहा है तो वो गेंद के साथ ही खेलेगा, गेंद से अलग नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन जब पेड़ से पत्ते गिरेंगे तो वो जो पत्ता होगा वो पेड़ से अलग होगा। ठीक है ना, तो जहां कहीं भी से का जो है उपयोग अलगाव के अर्थ में किया जाए, ठीक है ना, तब वहां पर आपका अपादान कारक होगा। ठीक है ना, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, बादल से जल गिरता है। ठीक है ना, इस प्रकार का अगर कोई भी आपका सेंटेंस है तब वहां पर आपका कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। यानी अलगाव के अर्थ में अगर से का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है ना, से का यूज किया गया है, तब वहां पर आपका अपादान कारक होगा। ठीक है, अगला देखिए मैंने लिखा है षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत संबंध कारक। ठीक है ना, अगर संबंध कारक के चिन्ह की बात किया जाए तो का, के, की, रा, रे इत्यादि जो है कि इसके चिन्ह है। ठीक है ना, जैसे में हम लोग चलिए एक सेंटेंस लेकर समझते हैं। ठीक है ना, वह राम की माता है। ठीक है ना, वह राम की माता है। ठीक है ना, देखिए यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, वह राम की माता है। ठीक है ना, वह किसकी माता है, राम की। ठीक है ना, वह राम की माता है। ठीक है ना, देखिए संबंध कारक में क्या करता है, इसका जो चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री इत्यादि, ये संबंध बताने का कार्य करते हैं। ठीक है ना, तो जहां पर ये जो है कि चिन्ह हो और संबंध बताने का कार्य कर रहे हो, ठीक है ना, तो वहां पर संबंध कारक होता है। ठीक है ना, जैसे में देखिए मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा है, वह राम की माता है। ठीक है ना, किसकी माता है, राम की। तो ये जो की शब्द है, ठीक है ना, यह राम और माता के बीच संबंध बताने का कार्य कर रहा है कि जो वह महिला है वो किसकी माता है, राम की माता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से वो कह सकते हैं कि वह राम के पिता है। ठीक है ना, वह राम की बहन है इत्यादि अगर सेंटेंस आते हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, आपका संबंध कारक होगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, संबंध बताने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना, वह राम के पिता है, वह राम की माता है, वह राम की बहन है। ठीक है ना, तो जहां पर इस प्रकार से जो है कि का, के, की, रा, रे इत्यादि शब्द आते हैं, सॉरी आपके क्या है, ये
जो है कि आपके चिन्ह आते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होगा, आपका ये संबंध कारक होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहां पर मैंने जो सेंटेंस लिखा है वह राम की माता है, तो यहां पर जो की आया है यह राम और माता के बीच संबंध बताने का जो है कि कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कहीं भी का, के, की, रा, रे इत्यादि चिन्ह है, ठीक है, और संबंध बताने का कार्य करेंगे तो वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। अब अगला मैंने लिखा है संबंध, यहां पर सप्तमी विभक्ति, ठीक है ना, इसके अंतर्गत कौन सा आता है, अधिकरण कारक आता है, ठीक है ना। सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत कौन सा कारक है, आपका अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक का चिन्ह देखिए है में, पर, पे, ठीक है। अब इससे जो है कि इस प्रकार से सेंटेंस आएगा, ठीक है ना, कि और हम लोग कैसे जानेंगे कि यह जो है कि अधिकरण के अंतर्गत ही है, ठीक है ना। तो जैसे मैं देखिए मैं एक सेंटेंस यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, वह सड़क पर है, वह सड़क पर है, ठीक है ना, वह सड़क पर है, ठीक है ना। तो देखिए अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, में, पर, पे, ठीक है ना, में, पर, पे। तो देखिए वो कहां है, सड़क पर है। देखिए यहां पर आया हुआ है और पर यह किसका चिन्ह होता है, अधिकरण का चिन्ह होता है, इसलिए इस वाक्य में क्या हो जाएगा, आपका अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है ना। में, पर, पे जो है कि जिस किसी भी सेंटेंस में आ जाए, ठीक है ना, तब वहां पर कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा, ठीक है ना। जैसे मैं एक और सेंटेंस लेकर देख लेते हैं, ठीक है ना, वह घर में है, ठीक है ना, वह घर में है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पर में आया हुआ है, ठीक है ना, और में किसका चिन्ह है, अधिकरण का चिन्ह है, ठीक है ना। वह कहां पर है, घर में है, ठीक है ना। तो अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, में, पर, पे, तो ठीक है। तो जिस किसी भी सेंटेंस में पर आ जाए, में आ जाए, पे आ जाए, ठीक है ना, वो उसमें कौन सा कारक होगा, आपका अधिकरण कारक हो गया, ठीक है ना। और लास्ट देखिए मैंने जो संबोधन कारक विभक्ति के अंतर्गत संबोधन कारक लिखा है, जिसका चिन्ह होता है हे, भो, अरे, ठीक है ना। अब इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है ना, इससे जो है कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखिए जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, ठीक है ना, छोटा सा सेंटेंस मैं यहां पर लिख देता हूं, हे राम, ठीक है ना, हे राम, ठीक है ना। अब देखिए हे राम अगर शब्द कहीं पर आ जा रहा है, सॉरी सेंटेंस आ जा रहा है, ठीक है ना, हे राम, तो देखिए हे राम जब लिखा रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, शुरू में हे लिखा रहेगा, ठीक है ना। और हे किसका चिन्ह है, संबोधन का चिन्ह है, इसलिए इसमें कौन सा आपका कारक हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक है ना, हे राम में, ठीक है ना। और साथ ही क्या रहेगा, आपका संबोधन का चिन्ह भी जो है कि बना रहता है, ठीक है ना। संबोधन कारक जो है अगर जो है कोई भी आप सेंटेंस लिखा जाएगा, ठीक है, तो वहां पर संबोधन का चिन्ह भी रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है कि जो आपका संबोधन का ये चिन्ह है हे, भो, अरे इत्यादि, ठीक है ना। तो उसमें आपका जैसे लिख दिया जाएगा कि हे राम, ठीक है। तो हे देखिए किसका चिन्ह है, संबोधन का चिन्ह है, इसलिए यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए मैंने लिखा है भो, भो संस्कृत शब्द है, ठीक है ना, जिसका कि अर्थ स्वयं हे होता है, ठीक है ना। तो भो रामा, ठीक है ना, यानी हे राम, ठीक है, भो का मतलब होता है हे, ठीक है। तो भो रामा मतलब हे राम, ठीक है। तो हे जहां पर आ जाएगा वो किसका चिन्ह है, ठीक है, वो जो है कि संबोधन का चिन्ह है, तो वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से अरे की बात किया जाए तो अरे दुष्ट, ठीक है ना, अरे दुष्ट, तो यहां पे देखिए अरे दुष्ट जो सेंटेंस है इसमें अरे आ जा रहा है, ठीक है। तो अरे किसका चिन्ह है, ठीक है ना, संबोधन का चिन्ह है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने होता है, को होता है, से होता है, के द्वारा होता है, इस प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से कर्म का चिन्ह पूछ देगा कि कर्म का चिन्ह क्या है, को है कि से है कि के है, ठीक है ना, कि जो है कि आपका में है। इस प्रकार से आपको चार जो है कि विकल्प दे दिए जाएंगे, ठीक है। या इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई भी सेंटेंस दे दिया जाएगा, ठीक है ना, जैसे में कि राम को स्कूल जाना है, इसमें कौन सा कारक है, कर्ता है कि कर्म है कि करण है कि संप्रदान है, इस प्रकार से आपसे जो है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है कि मैंने आपको विभक्ति कारक चिन्ह, ठीक है, और किस प्रकार से जो है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में बताया, जो कि आपको काफी अच्छी तरीके से उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर यह मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। और हमारे नॉलेज भी विज्ञान यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि मैं यहाँ पर बीएचयू बीएड एग्जाम 2021 की पूरी तैयारी कराने वाला हूं। अगर आप बीएचयू बीएड एग्जाम 2021 में इंटरेस्ट रखते हैं और उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे नॉलेज भी विज्ञान यूट्यूब चैनल को जरूर विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।